जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो आइए इस पे सबसे मतदाता जागरूकता पे मैं चर्चा करता हूं आपसे। जागरूकता जरूरी क्यों है और मतदान में आपको जागरूक होना क्यों जरूरी है, अपने मतदान का अधिकार समझें। मतदान करना आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है, इतनी आवश्यकता है कि उसको आप उसकी कीमत जिस दिन जान जाएंगे तो आप उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप भाग्यशाली हैं कि मतदान करने के लिए आप स्वस्थ हैं। जो लोग अस्पताल में हैं वो तो मतदान कर नहीं सकते, लेकिन आप स्वस्थ हैं, घर पे हैं, जहां भी हैं, सही से है, तो आपको मतदान अपने घर से निकल के करना चाहिए। कुछ गलतियों के कारण हो सकता है उनकी गलती हो सकता है दूसरी की गलती हो, अगर वो किसी कारणवश जेल में है तो मतदान नहीं कर सकते, वो मतदान नहीं कर सकते। तो देखिए, वो देश के निवासी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन नहीं कर सकते। आपके अच्छे समय है, अच्छा स्वास्थ्य है, सब कुछ है, तो फिर आप नजरअंदाज न करें, मतदान करने जरूर जाएं और मतदान करें। क्यों करें? ठीक है, आपको प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं, लेकिन मतदान पे जाएं और अपना अधिकार का प्रयोग करें। क्यों कि जो टैक्स के पैसे जाते हैं, जो कर के पैसे जाते हैं सरकार के पास, तो सरकार के खजाने से जो आवंटित होता है उसे प्रत्याशी आप ही चुन के भेजते हैं। आप लोग, हम लोग भेजते हैं चुन करके, तो वो लोग वहां जाते हैं और वहां से जा करके वह धन को आवंटित करते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए, गांव के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए वो धन आवंटित करते हैं और उनसे सबका भला होता है। किसका भला होता है? सबका भला होता है। तो आपका मतदान है, मतदान, मत का दान सबसे बड़ा दान है। आपने केवल अपना मत का दान किया और उससे सबका भला हुआ, और कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए भला हुआ। तो अपने अधिकार को समझे कि मतदान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, इसका कोई मोल नहीं है। इससे मनुष्य के, इंसान का हित होता है और देश का भला होता है, सबका भला होता है। तो अपने मतदान का प्रयोग करें और ये नहीं लापरवाही ना करें। लापरवाही करने से आप मतदान में भागीदारी नहीं बनेंगे तो उससे आपको क्या लाभ होगा, और उससे आपको क्या लाभ होगा? आप देश के नागरिक हैं और आप मतदान नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके देखी देखा में जागरूकता घटती है। तो आप अपने स्वयं जाएं, अपने परिवार को भी लेके जाएं, अपने मित्रों को भी लेके जाएं, लेकिन आप खुद जागरूक बना कि मतलब आपके जानकारी में कोई छूट न जाए और उनको जरूर लेके जाएं। दान ऐसी चीज है, ये मतदान एक ऐसी चीज है जिसे आप अच्छा प्रत्याशी भेज करके, अच्छा प्रत्याशी को भेज करके आप अच्छा शासन प्रशासन दे सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं? गलत प्रत्याशी भेज देते हैं और मतदान नहीं करते हैं और 5 साल तक विरोध दर्ज कराते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, बुराइयां बतियाते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं। तो इन चीजों को करने से कोई लाभ नहीं हुआ। आप अपने समय से जाएं, अपना सही से मतदान का प्रयोग करें और सही प्रत्याशी को करें जो देश हित में, प्रदेश हित में, गांव लेवल पे हर व्यक्ति का भला हो, ऐसे प्रत्याशी का आप मतदान करें और मतदान जरूर करें। इसलिए मतदान करें ताकि उसमें सबकी भलाई है। और इस मतदान को जो अधिकार हम लोग को मिला है, जो अधिकार मिला है संविधान के द्वारा, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया मतदान करने का, इसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने देश की एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो हम लोग पे ख्याल करते हैं, हम लोग पे जो शासन सत्ता होती है उसके द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं, हम लोग की भलाई करते हैं। तो हम लोग का अधिकार है, मिला हुआ है, उसका अधिकार को सही से पालन करें और बहुत सारे दुखों से बच सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। और इन चीजों को आप समझें अपने जीवन में कि मतदान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये आपका वो चीज है जिससे आप सबका भला कर सकते हैं। तो जाइए और अपने मतदान का प्रयोग करिए, अपने मतदान का प्रयोग करिए। इसमें एक छोटी सी मैं आपको कहानी बता रहा हूं, छोटी सी कहानी
एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का मित्र जो है वो भी चुनाव लड़ रहा था और वो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था। दोनों मित्र ही थे और दोनों चुनाव लड़ रहे थे। तो एक जो व्यक्ति था उसका किराए की मकान थी और उस मकान में उसका मित्र दुकान किया था। उसके मकान में उसका मित्र दुकान किया था। तो दोनों लोग चुनाव लड़ रहे थे उस गांव में। तो एक हुआ कि वो मित्र बोला है कि मित्र आपके घर 7 वोट है और आप हमको 2 वोट दे देना और 3 वोट आप अपने लिए रख लेना। तो कहा कि ऐसा क्यों, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं तो 2 वोट आपको क्यों दे दूं। तो कहा भाई आपका मैं भला किया हूं, आपका मैं साथ दिया हूं, आपका मैं सहयोग देता हूं, आपके मैं हर पल में मैं साथ देता हूं, मेरा ये अधिकार है कि आपसे वोट मांगने का। तो कहा भाई ठीक है, हम 2 वोट दे देंगे, भले मैं चुनाव लड़ रहा हूं लेकिन आपको 2 वोट दे देंगे। चुनाव खत्म हो गया, चुनाव वोट की गिनती हुई, 2 वोट से उसका मित्र हार गया, 2 वोट से उसका मित्र हार गया और 2 वोट से इसका मित्र जीत गया। कौन जीता? किराएदार वाला। और जो किराएदार वाला तो वो सोचने लगा अगर 2 वोट मैंने इसको दे दिया, इसी से मैंने हार गया। ये सोचते एक दिन उसकी एक खटक हुई कि हे हमने बहुत बड़ा गलती किया। तब उसके दिमाग में समझ में आता है कि 2 वोट हमने दे करके बहुत बड़ा गलती किया। तो ये चीजें वो उसके मुंह से निकल ही गया, दूसरे से कहने लगा। तो कहा भाई 2 वोट तो आपके घर था ही, 2-3 वोट तो आपके घर था ही, अब वो तो आपने लाया नहीं। तो कहे कौन सा 2 वोट? तो उसके प्रत्याशी का जो बहू थी, जो लड़का था और उसके जो बच्चे थे, उससे झगड़ा करके अपने मायके चले गए थे, अपने ससुराल चले गए थे और बोलचाल नहीं थी, संबंध अच्छे नहीं थे और वो बुला नहीं पाया उस 2-3 वोट को। तो यही चीज होती है जागरूकता। अगर हम अपने परिवार में किसी को अगर सही से संबंध नहीं रखते हैं, प्रत्याशी हैं, अपने वोटर को सही नहीं रखते हैं, तो वो जागरूकता बढ़ नहीं पाती है। हम लोग क्या करते हैं, अपने वोट दे देते हैं और उनका सहयोग नहीं करते हैं। तो वही चीज है कि देखिए 2 वोट दे करके वो सोचे मैंने नुकसान किया, लेकिन 3 वोट उनका खुद था। वो संबंधों के कारण, अच्छे संबंधों के न होने के कारण उनका 3 वोट नहीं आ पाया। तो ये जागरूकता है कि हम ऐसा कुछ करें कि लोग वोट देने जाएं और हम कहीं वोट छूट रहा है तो उसको प्रयास करें, प्रेरणा दें ताकि वो वोट आए और मतदान में भागीदारी वो बने। और जो बुजुर्ग हैं उनको भी सेवा का अवसर दें किसी प्रकार से कि ताकि वो भी जाए वोट डालें और मतदान का प्रतिशत बढ़े। तो इन चीजों में सहयोग दीजिए और पूरा अपने शासन सत्ता को और अपने देश को मजबूत करने में सहयोग करें। आज अधिकारों का अपना सही से प्रयोग करें। आप सभी लोगों को नमस्कार।